बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो जो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जैसे सर्कुलर पाथ हमने दिखा रखा है, सेंटर कितना है इसका O, तो ये पॉइंट है P, तो इसकी रेडियस होगी R। ठीक है, अब ये पॉइंट मूव करता करता इस पॉइंट तक चला गया, Q पॉइंट तक। ठीक है, तो P और Q को इस तरह ज्वाइन कर देते हैं, तो ये यहाँ से ये भी R है हमारे पास। इसने मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी डी थीटा, स्मॉल एंगल से मूव किया और ये ds हो जाएगा हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब P पे था तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस समय v1 वेक्टर है। ठीक है, और जब भी Q पे था तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, v2 वेक्टर है। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया हमारे पास तो PQ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के सिमिलर एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस v1 वेक्टर के थ्रू। देखिए v1 यहाँ पे इस तरह से है ना, v1 इस तरह से है, तो हमने इसी के सिमिलर एक ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये किया हमने v1 वेक्टर ड्रॉ। क्लियर हुआ? ये v1 वेक्टर है, इसे हमने v के बराबर लिया। और ये v2 वेक्टर इस तरह से है, तो हमने v2 वेक्टर को इस तरह से किया। ये हमने v2 वेक्टर ड्रॉ किया। v2 वेक्टर जो है वो v प्लस dv हो जाएगा, डेल v। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड इसमें और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट से शुरू हुआ तो v स्पीड थी, यहाँ पे इसके पास और स्पीड आ जाएगी। स्पीड बढ़ती रहती है ना, तो ये थोड़ी सी स्पीड इस पे इंक्रीज होगी। और ये जो है हमारे पास, ये वो इंक्रीज हुई हुई स्पीड है, डेल v। ये v है, ये v प्लस डेल v, तो ये कितना होगा, डेल v। तो ये इंक्रीज स्पीड ऐड हुई है, और ये एंगल होता है हमारा डी थीटा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए बी सी, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो ट्रायंगल है कौन कौन से, ट्रायंगल जो ओ पी क्यू है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो पी क्यू अपॉन बी सी जो होता है वो ओ पी अपॉन ए बी के बराबर होता है। ठीक है, तो पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू है डी एस के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, डेल वी के। ठीक है, मतलब डी वी लिख सकते हैं। और ओ पी किसके बराबर है, आर के, और ए बी किसके बराबर है, वी के। तो यहां से डी एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर अपॉन वी इंटू डी वी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डी टी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी टी। डी टी से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी बराबर आर अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी टी। क्लियर हुआ? तो डी एस अपॉन डी टी हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन वी, और डी वी अपॉन डी टी हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हमें पता है v जो होता है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, हमने प्रूव किया था। तो ए सी बराबर ये आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो चाहे तो ये वैल्यू यूज कर लो वी स्क्वायर अपॉन आर, चाहे ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, बात एक ही है। तो क्लियर हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक चीज और ध्यान रखनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? अब हम एक बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था, तो लीनियर मोशन और ये जो सेंट्रीपिटल मोशन होता है, मतलब जो रोटेशनल मोशन होता है, इसमें क्या अंतर होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक तरफ लिख रहा हूं क्या, एक तरफ मैं लिख रहा हूं लीनियर मोशन। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिखा, लीनियर मोशन, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर लीनियर मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उस केस में s बराबर क्या होता है, ut हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो हाफ एटी स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसकी अगर बात करें तो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं अल्फा रोटेशनल में, तो अल्फा जीरो, और वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट। तो उस केस में डिस्टेंस को हम बोलते हैं s, तो s हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। क्लियर हुआ? सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो s की जो वैल्यू होती है लीनियर मोशन में वो होती है u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाली इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है v माइनस यू अपॉन टी। ऐसे ही अगर इसे रोटेशनल मोशन में बात करें तो रोटेशनल मोशन में अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे एक चीज देखो, लीनियर मोशन की जब बात करते हैं तो लीनियर इनिशियल वेलोसिटी को लीनियर मोशन में u को
यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट से डिनोट करेंगे। वहां पे हम फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, यहाँ पे ओमेगा से डिनोट करेंगे। वहां पे हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते थे, यहाँ पे अल्फा से डिनोट करेंगे। वहां पे हम डिस्टेंस को s से डिनोट करते थे, यहाँ पे थीटा से डिनोट करेंगे। वहां पे हम टाइम को t से डिनोट करते थे, यहाँ पे भी t से ही करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी कि थीटा बराबर ओमेगा नोट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी, और एक्सेलरेशन मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन टी। देखो कितना इजी है। थर्ड की इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी, यही होती है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हो जाएगी ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। देखो कितना आसान है। यहाँ पे इक्वेशन होती थी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती थी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। जैसे nth सेकंड के लिए अगर हमें निकालना था तो क्या निकालते थे, डिस्टेंस इन nth सेकंड। फॉर्मूला क्या होता था u प्लस हाफ और हाफ a 2n माइनस 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा थीटा nth बराबर ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे और बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला थीटा बराबर एस अपॉन आर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो थीटा अपॉन टी होता है। तो ओमेगा की बात करें, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, मतलब 2 पाई म्यू बोल सकते हैं, 2 पाई म्यू, या इसको 2 पाई टी बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करें, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी v होती है। v किसके बराबर होता है r ओमेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया v स्क्वायर अपॉन r मतलब ओमेगा स्क्वायर r। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे सर्कुलर मोशन में यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। अभी सोच रहे होंगे मैंने ये फॉर्मूले बीच में क्यों लेके आया। तो वीडियो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की छोटी ही थी, छोटा ही टॉपिक था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हमने क्या किया, ये जो फॉर्मुलाज इसमें यूज होने थे हमने उनको डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहाँ पे। पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड्स क्लॉक ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, सॉरी दो बार लिख दिया, मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए एंगुलर वेलोसिटी जब बतानी है तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा। तो ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, ठीक है। थीटा क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है मिनट हैंड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड completes one rotation in कितने टाइम में, 60 मिनट्स में। जो मिनट हैंड होता है वो एक रोटेशन कितने टाइम में करता है, 60 मिनट में करता है। 60 मिनट में तो वो पूरा 12 से लेके 12 पे आता है, ठीक, 60 मिनट में। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 60 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड आ रहा है टाइम पीरियड किसका, मिनट हैंड का, ठीक है। और अगर थीटा की बात करूं, कितना डिस्प्लेसमेंट वो 3600 सेकंड में कवर कर रही है, तो कितना करती है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब पता है ना 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब पूरा 360 डिग्री, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और उस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को करने में कितना टाइम लगता है 3600 सेकंड। तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3600, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें क्या चाहिए ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो इसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी। तो हमें वैल्यू पुट करनी है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसका स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड। तो इसे सॉल्व करेंगे 987.7 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे किसके ऊपर,
सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं मैंने सारे आप लोगों को यहाँ पे समझा दिए कौन कौन से फॉर्मूले सर्कुलर मोशन में यूज होंगे। बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, और बाकी जो फॉर्मूले यूज होंगे वो ऑलरेडी हम लीनियर मोशन में डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो अलग है, बाकी सब सेम है। यू को ओमेगा नोट मान लेते हैं, वी को ओमेगा मानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा ओमेगा नोट तो उसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब फाइनल वेलोसिटी, अल्फा का मतलब एक्सेलरेशन, थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज है हमारे, और जो फॉर्मूले इस टॉपिक में एडअप हुए थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए। तो आई थिंक इतना टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए।